यार सीरियसली ये बात कौन समझेगा। मैं एक बूढ़े आदमी के कबाड़ के ढेर में गया और सिर्फ $500 में ये लगभग भुला दी गई म्यूटेंट स्पाइडर कार उठा लाया। पहली बार जब इसे देखा तो खुद ही डाउट हो गया ये सच में कार है भी या नहीं। पूरी बॉडी पर ऐसा जंग लगा था जैसे लाल भूरी काई जम गई हो। ऊपर से ये अजीब सी स्पाइडर लेग्स सबसे ज्यादा वही ध्यान खींच रही थी। मैं बस यही सोच रहा था ये गाड़ी चलती कैसे होगी, पैरों से या व्हील्स से। अंदर की हालत तो और भी खराब थी। कॉकपिट में हर तरफ जाले, धूल और गंदगी फैली हुई थी। देखने में पूरा कबाड़ लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसी टूटी फूटी हालत में भी एक अलग ही वाइब थी। बस वही मैंने डिसाइड कर लिया, इसे घर ले जाकर रिवाइव करना है। घर लाकर सबसे पहले इसे वर्कशॉप में खींचा और शुरू किया पूरा डीप क्लीनिंग प्रोसेस। इसके बिना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था। मैंने हाई प्रेशर वाटर गन उठाई और पूरी गाड़ी पर जमकर पानी मारना शुरू कर दिया। सालों की धूल, मिट्टी, जाले सब बहने लगे। खासकर बॉडी के गैप्स में जो गंदगी जमी थी वो धीरे धीरे निकलकर बाहर आने लगी। इतना साफ करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये गाड़ी सालों से जंगलों में भटक रही हो। कई बार पानी मारने के बाद जाकर इसकी असली शक्ल थोड़ी बहुत पहचान में आने लगी। अब बारी थी अंदर की सफाई की, और सच कहूं ये सबसे टफ पार्ट था। जैसे ही डोर खोला धूल का बादल सीधे मुंह पर आया और खांसी छूट गई। सूखे पत्ते, जाले, मिट्टी के ढेर और अंदर से कुछ छोटे छोटे कीड़े भी भागते हुए निकल गए। मैंने झाड़ू से एक एक चीज साफ की, फिर वैक्यूम से हर कोना क्लीन किया। कई घंटों की मेहनत के बाद अंदर पूरी तरह साफ हो गया। अब खाली कॉकपिट में उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर साफ दिखने लगा। सच में लग रहा था कि ये $500 अब वसूल होने लगे। क्लीनिंग के बाद अगला काम था व्हील्स। पुराने टायर्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे, रबर तक फट चुका था। मैंने नए टायर्स लाकर एक एक करके पुराने हटाए और नए फिट किए। हर बोल्ट को अच्छे से टाइट किया ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। फिर आया सबसे ज्यादा पेशेंस वाला काम, रस्ट हटाना। पूरी बॉडी पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। मैंने ग्राइंडर उठाया और धीरे धीरे बॉडी, फ्रेम और डोर्स को साफ करना शुरू किया। चारों तरफ जंग के कण उड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नीचे से चमकता हुआ मेटल दिखने लगा मजा आने लगा। उसके बाद हल्की पेंटिंग की और कॉकपिट को फिर से असेंबल किया। पुराने पार्ट्स जैसे सीट्स, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पूरी तरह बेकार हो चुके थे, इसलिए नए कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए। अब बारी थी इंजन बे की। अंदर इतनी मिट्टी जमी हुई थी कि इंजन दिख ही नहीं रहा था। मैंने हार्ड ब्रश से पाइप्स, गैप्स और हर कॉर्नर को धीरे धीरे साफ किया। सारी गंदगी नीचे गिरती गई और पूरा एरिया धूल से भर गया। क्लीनिंग के बाद इंजन ओनेल डाला, ओनेल कैप खोला, धीरे धीरे तेल डाला, फिर कैप बंद करके आसपास की सफाई की। सिंपल था लेकिन बहुत जरूरी स्टेप। अब इस स्पाइडर कार के फैंग्स भी साफ करने थे। पहले ये पूरी तरह जंग लगे हुए थे, लेकिन पॉलिशिंग के बाद वो चमकने लगे। अब सच में इसका एग्रेसिव लुक सामने आ रहा था। लास्ट स्टेप था पूरी बॉडी की पॉलिशिंग। इस फाइनल टच के बाद गाड़ी बिल्कुल नई जैसी चमकने लगी। जो पहले कबाड़ लग रही थी अब एक प्रीमियम फिनिश दे रही थी। आखिरकार काम पूरा हुआ और सामने खड़ी इस चमचमाती म्यूटेंट स्पाइडर कार को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ दिन पहले ये एक बूढ़े के कबाड़ में पड़ी $500 की स्क्रैप थी। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज अभी बाकी थी, इसका चलने का तरीका। ये कार सिर्फ व्हील्स से नहीं बल्कि स्पाइडर लेग्स और व्हील्स दोनों को साथ में इस्तेमाल करती है। अब बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, ऐसे चलने से स्पीड सच में बढ़ती होगी या नहीं।